ओम इंद्रस्य ओजास्थ मखस्य वो अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। जैसा कि हमने बताया था, ये सूक्त कुछ इसी प्रकार से है कि अधिकांश पद तो पुनरुक्त हो रहा है, बस मंत्र के प्रारंभ में प्रथम चरण ही कुछ नवीन होता है और मखस्य वो दिसरो राध्या समदेव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्त्वा शीर्षणे यथा बताता है। इसमें भी है, इसमें जो नवीन पद है प्रथम पद, इंद्रस्य ओजाह एस्त। इंद्रस्य इंद्र का, ओजाह ओज स्थ हो, इंद्र का ओज हो। इंद्र हम जानते हैं यदि परमेश्वर्य धातु है, इंद्र शब्द का अर्थ परम ऐश्वर्य अर्थात परमेश्वर। इंद्र से अर्थात परमेश्वर का ओज हो। ओज तो हम सब जानते हैं, अब उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द कहना ही हो तो बल कह लें, ऊर्जा कह लें। ओज शब्द अपने आप में जो कुछ व्यक्त कर रहा है वो पर्याप्त है और हम सब परिचित भी हैं। दूसरा कोई पर्यायवाची इसके समकक्ष संभवता नहीं है। इस अर्थ में जिस भाव से हम ओज को समझते हैं तो यही उचित है, हम कहेंगे इंद्रस ओजा अस्त। इंद्र के ओज हो अर्थात परम ऐश्वर्य के, परमेश्वर के ओज हो। तुम परमेश्वर के ओज हो। परमेश्वर सबका मूल आधार है, जो कुछ भी सृष्टि में है सब उसी परमेश्वर से है। जो भी ओज है उसी का है, स्वाभाविक है। परंतु यह प्रेरणा है कि तुम परमेश्वर के ओज हो, ये ध्यान रखो। परमेश्वर में जो शक्ति सामर्थ्य है वह असीम है, अनंत है। हम में उतना तो नहीं हो सकता, परंतु उसका ही ओज हम में भी है। तो उसका वह ओज हम में भी दिखना चाहिए। एक प्रेरणादायी वाक्य है, उत्साहवर्धक वाक्य है, इंद्रस ओजायस्त। तुम इंद्र के ओज हो, इसको ध्यान रखो। दीन मलिन न हो, दीनता को मत धारण करो। एक आत्मविश्वास, एक ऊर्जा, एक ओज हम अपने में अनुभव करें। ये ध्यान रखें कि हम उसी परमेश्वर के ओज हैं। हमें कहीं भी दीन मलिन नहीं होना। मखस्य वो, तुम्हारे मख का, तुम्हारी गति का, प्रगति का, अद्य शिरोराध्यासम, आज वह शिरा, श्रुति, श्रवण, सिर, राध्यासम, आराधन करें। देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में आराधन करें। मखस्य त्वा मखस्य, मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। कहते हैं मखाए त्वा मख के लिए तुमको, और मखस्य त्वा शीर्षणे तुमको मख के शीर्ष पर। मख के लिए तुमको मख के शीर्ष पर इस पृथ्वी के देव यजन में इस श्रुति को धारण करें, आराधन करें, साधन करें। तो ये मंत्र, इतना छोटा सा मंत्र, क्योंकि बहुत से शब्द पुनरुक्त हैं, इसकी चर्चा हम लोग पिछले मंत्रों में करते आए हैं। कुछ मित्रों ने इच्छा व्यक्त की थी कि गति को बढ़ाया जाए। मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति में आज हम प्रयास करें, एक मंत्र और ले लेते हैं। ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 7।
ओम प्रएतु ब्रह्मणः पति प्रदेवी एतु सुनृता अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवायज्ञम नयन्तु नः मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। अंतिम पद स्थाई टेक तो यहां भी आ गया। प्राएतु, प्रा उपसर्ग है प्रमुखता से, एतु चलें, गति करें, प्रगति करें। ई ए धातु का अर्थ गति करना है। कौन? ब्रह्मणः पति, कर्ता यही है प्रथमा एक वचन में, ब्रह्मणः पति, जो ब्रह्म का अधिपति है। ब्रह धातु से मन प्रत्यय होकर ब्रह्मन शब्द बनेगा, ना इसमें हलंत या अस्वर है। उसमें आह विभक्ति है, षष्ठी एक वचन। ब्रह्मणः अर्थात ब्रह्मन का, उस ब्रह्म का, जो ब्रह्म है अर्थात बड़ा है, बृहत है, उसका पति, उसका भी अधिपति। एक तो वो स्वयं ही बड़ा है, सब में बड़ा है, सृष्टि में सबसे बड़ा है, और उसका भी जो अधिपति है वो ब्रह्मणः पति, ब्रह्मणस्पति। अर्थात इस सृष्टि में जो कुछ सबसे बड़ा से बड़ा हो सकता है उसका अधिपति अर्थात वह परमेश्वर, अब उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। ये सृष्टि कितने भी विराट विशाल, कितनी भी बड़ी हो, सब एक दूसरे से बड़े होंगे, लेकिन ये जो बड़े से बड़ा पिंड, बड़े से बड़ी सृष्टि जो भी है, इस बृहत सृष्टि का अधिपति वह परमेश्वर है। कहते हैं प्रएतु ब्रह्मणस्पति, वही परमेश्वर ही तो चलता है, सारी गति का कारक जनक वही है। प्रेत बृहस्पति अर्थात वही चले, वही करे, जो कुछ करना है उसी को करना है, समर्पण भाव है। प्रेत ब्रह्मणस्पति, ये बृहत सृष्टि का अधिपति, वह चले वह प्राप्त हो। यह भी बताया है हमने कि गत्यर्थक धातुओं में जानने और पाने का भाव भी होता है, तो प्रेत का अर्थ हुआ जाने और प्राप्त करे। वह ब्रह्मणस्पति ही सब कुछ जानता है, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो पा रहा है, कितनी हमारी शक्ति सामर्थ्य है, क्या हम अच्छा बुरा कर पाए हैं, ये तो वही जाने। प्रयत्न अर्थात प्रमुखता से जाने, वही जाने, और वो हमें पाले, हम उसे पालें। तो प्रेतु ब्रह्मणस्पति प्रदेवी एतु सुनृता। प्रदेवी प्रमुख देवी जो है, यहां प्रेतु एक साथ था, क्रिया के साथ प्र उपसर्ग था, यहां प्रेतु के बीच में देवी आ गया। अब यही वैदिक भाषा है। आप लौकिक संस्कृत की सारी व्याकरण पलटते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा, इसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। इसका एक ही समाधान है कि वेद की अपनी भाषा है, वैदिक भाषा है, वो आपकी लौकिक संस्कृत की भाषा की व्याकरण से नहीं चल सकता। ये सीधा सीधा सिद्धांत समझ लेंगे तभी वेद का आनंद ले पाएंगे, अन्यथा व्याकरण के सूत्रों में उलझे रह जाएंगे कि हाँ ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये लघु क्यों हुआ, ये दीर्घ क्यों हुआ, ये पहले क्यों आया, ये बाद में क्यों आया। तो इससे सबसे थोड़ा मुक्त होकर ऊपर उठकर जब वेद काव्य का स्वाध्याय करेंगे तब आपको वास्तव में इस दिव्य काव्य का दिव्य आनंद प्राप्त होगा। इन सूत्रों में बहुत उलझना नहीं है। हाँ, व्याकरण के सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए, अन्यथा हम समझेंगे कैसे। उपसर्ग धातु हमें जानना समझना होगा, विभक्तियां भी समझनी होंगी, तभी तो अर्थ कर पाएंगे।
परंतु बस उतना ही जितने में हम इस पर अर्थ कर पाए, उसका आधार वहां से ले लें। इन छोटी छोटी बातों पर बहुत माथापच्ची न करें कि यहाँ तो लघु होना चाहिए, दीर्घ क्यों हो गया, दीर्घ होना चाहिए, लघु क्यों हो गया। अरे भाई, वेद है, वैदिक भाषा में ये सब होता है, लौकिक संस्कृत के अनुसार वेद नहीं चलता। प्रदेवी ए तो सुनृता, अर्थ तो वैसे ही करेंगे, अन्वय करना पड़ेगा। देवी प्रेतु सुनृता, ये देवी जो दिव्य गुण युक्त है, दिव्य शक्ति है, वह प्रेतु, वह प्राप्त हो। कैसी है वो देवी? सुनृता। सुधातु का अर्थ प्रेरणा करना है, दीर्घ ऊ है, जो प्रेरणा करके नृता ले जाने वाली है। नृधातु का अर्थ है ले जाना। सुनृता, जो वह प्रेरणा करके हमको ले जाने वाली है, वह दिव्य शक्ति, दिव्य गुणों से युक्त देवी प्रेतु, हमें प्रेरणा करे, हमें ले जाए। अब देखिए, प्रेतु का अर्थ हमने वहां भी किया, अर्थ वही है, धातु अर्थ नहीं बदला, शब्दार्थ नहीं बदला, सहज भाव से हम जो भी बोल गए वो उससे बाहर नहीं है। प्रा उपसर्ग है, प्रमुखता से, प्रकृष्ट प्रमुख, यही अर्थ होगा। एतु, ए धातु का अर्थ गति करना है, बिल्कुल है। गति के अर्थ में प्राप्त करना, जानना का अर्थ है, बिल्कुल है। प्रेरणा करना भी है, उसी का अर्थ है। जो प्रेरणा शब्द बना है इसमें भी प्रा उपसर्ग और इर धातु है, जिसका अर्थ चलना गति करना ही होता है, तो प्रेरणा शब्द भी ऐसे ही बना है। तो गति करने के अर्थ में यह प्रेरणा भी निहित है, और विशेष रूप से जब प्रा उपसर्ग लग ही गया है तब तो प्रेरणा हो ही गया। प्रेतु अर्थात प्रेरित करे, ये अर्थ बिल्कुल ठीक है। प्राएतु ब्रह्मणस्पति, वह बड़े बड़े इस बृहत सृष्टि का अधिपति परमेश्वर हमें प्रेरित करे। प्रादेवी ये तो सुनृता, वह उत्तम प्रेरणा करने वाली देवी हमें प्रेरित करे। अच्छा वीर्यम नरयम पंक्ति राधसम देवा यज्ञम नयंतु नः। देखिए, इसका अर्थ तो सीधा पहले वाक्य को समझें। देवा शब्द यही कर्ता कारक में है, प्रथमा विभक्ति में है। देवा वेद में सामान्यता बहुवचन में आता है, विसर्ग नहीं लगा है। लौकिक संस्कृत की व्याकरण के अनुसार देवाह होना चाहिए, इसमें विसर्ग नहीं है। लौकिक संस्कृत की व्याकरण के अनुसार विसर्ग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है। बहुत से मंत्रों में, बहुत से शब्दों में मिलेगा, यहाँ विसर्ग कहाँ चला जाता है इसका कोई नियम हमारी जानकारी में तो नहीं है कि हम आपको बता सकें। हो सकता है बड़े बड़े व्याकरणाचार्य बहुत से सूत्र लगा करके कुछ बताने का प्रयास करें। हमारा निवेदन है कि इतना ही समझ लें कि वेद में इस तरह से विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थ वही रहता है, इतना समझ लें। देवा देवगण जो दिव्य गुण युक्त हैं, वे विद्वान यज्ञम नयंतु वाह, यज्ञम अर्थात यजन को, यज्ञ धातु का अर्थ देव पूजा संगति दान करना, तो वे देवगण यज्ञम यजन को, देव पूजा संगति दान जैसे उत्तम कर्म को नयंतु ले जाएं, नि धातु का अर्थ ले जाना, उससे बना नयंतु क्रिया, ले जाएं नह हमारे लिए। देवगण हमारे लिए यजन को ले जाएं, यजन को ले चलें, अर्थात समाज में यजन की भावना का विस्तार करें। जो देवगण है, विद्वान हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं, वे हमारे लिए यज्ञम नयंतु, यजन को ले चलें, समाज में यजन की भावना का प्रचार प्रसार करें, अर्थात देव पूजा संगति दान जैसे सद्गुणों सत्कर्मों का समाज में प्रचार प्रसार करें। देवगण ऐसा करें, यह हमारी प्रार्थना है। शेष जो बताया गया है वो है कि ये यजन कैसा होना चाहिए, ये यजन क्या है, कैसा होना चाहिए। यज्ञम का, यजन का शाब्दिक अर्थ तो हमने जान लिया, यज्ञ धातु से देव पूजा संगति दान करना यज्ञ का अर्थ है, परंतु यहाँ उसके कुछ और गुणों की अपेक्षा की गई है, उसकी कुछ और विशेषताएं बताई गई हैं। कह रहे हैं अच्छा यजन भी अच्छा हो। क्या बुरा यजन भी हो सकता है? कोई कहेगा भाई ये कौन सी बात हुई, क्या यजन भी बुरा हो सकता है? इस सृष्टि में, इस समाज में कुछ भी हो सकता है। ये मनुष्य जैसा जो प्राणी परमेश्वर ने बना दिया है, ये कुछ भी कर सकता है।
जैसे आधुनिक तकनीक में कहते हैं कंप्यूटर जिसने बना दिया, बनाने वाले को भी नहीं पता कि ये क्या बन गया। अब वो क्या नहीं कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, वो पिटारा सब कुछ कर सकता है। हमें लगता है ईश्वर ने मनुष्य को बना दिया, अब ये मनुष्य क्या क्या कर डालेगा पता नहीं, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा, हमने देखा है, थोड़ा संदर्भ ले रहा हूं, राम को हम लोग यजन पुत्र कहते हैं। यजन की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। महर्षि विश्वामित्र के यजन की रक्षा के लिए गए, युद्ध किए, संघर्ष किए, यजन की रक्षा की, अच्छी बात है। लेकिन वही राम जब रावण जैसे महान विद्वान, महान भक्त, महान योद्धा, महान पराक्रमी प्रजापालक राजा के साथ युद्ध कर रहे हैं, मैं एक एक शब्द को बहुत जिम्मेदारी, बहुत उत्तरदायित्व के साथ, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। रावण के लिए भी जो मैंने कहा पूरी गंभीरता से कहा। तो निश्चित रूप से रावण भी रामायण में प्रतिनायक है, खलनायक नहीं है। वह भी अनेक गुणों से युक्त है, परंतु ये सत्ता, ये राजनीति जो न कराए, वह भी अपनी विजय के लिए, युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वहां भी यजन हो रहा है। यजन का भाव ही यही है। जैसे देव यजन करके अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है, और राम जिनको यजन पुत्र कहते हैं, लोग श्रद्धा से कहते हैं राम का तो अवतरण ही यजन की रक्षा के लिए हुआ, और वो राम अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, यज्ञ विध्वंस करो तुम जाई। जब उनको सूचना मिलती है कि उधर तो ऐसा यजन हो रहा है जिससे उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाएंगी, युद्ध में उससे विजय पाना कठिन हो जाएगा, तो राम भी अपने सैनिकों को आदेश कर देते हैं, यज्ञ विध्वंस करो तुम जाई। उसके ऐसे यजन का भी जाके विध्वंस कर दो जो ऐसे शक्तियों को बढ़ाने वाला हो, जिससे कि हम उसे जीतने में कठिनाई हो, सफल ना हो पाए। तो अपने महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, वो एक उद्देश्य बहुत बड़ा था कि हमें लंका पर विजय प्राप्त करनी है, माता सीता को वहां से मुक्त कराना है। इस महान उद्देश्य के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो उसके यजन जैसे कुछ आयोजनों को विध्वंस भी किया तो किया। ये संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की कि क्या यजन भी अच्छा बुरा हो सकता है? हो सकता है। देव पूजा है, संगति है, दान है, कर्म तो सारे हैं, देवों की पूजा भी हो रही है, संगति संगठन भी हो रहा है, दान भी किया जा रहा है, संसाधन लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उन शक्तियों को बढ़ाना जो राम को पराजित कर सके। तो राम का दायित्व क्या है? ऐसे आयोजन को रोकना। तो जो मैंने कहा कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, हमारी इस बात से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, ये वेद मंत्र में नहीं लिखा है, इसको वेद मंत्र के अर्थ के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। संदर्भवश मैंने कहा, जो असहमत है वो इसे हटा सकते हैं। यही कहा है अच्छा वीरम, वीरम वीर को। अब अच्छा वीरम या अच्छे वीर को ऐसा भी कह सकते हैं। नर्यम, नर्य को, नृ धातु का अर्थ ले जाना, नर्यम ले जाने योग्य। पंक्ति राधसम, पंक्ति का आराधन करने वाले। अभी संदर्भ इसका फिर से जोड़ेंगे हम। पंक्ति राधसम, राधसम ये भी समझ लें, पंक्ति राधसम, पंक्ति क्या है? पंक्ति राधन में समर्थ, जो पंक्ति का आराधन करने वाले हैं। पंक्ति क्या है? पचि धातु है, पचि पंच। एक तो पंच हम लोग जानते हैं संख्या है 5, ये पच पंच धातु है जिसका अर्थ है विस्तार करना। इसी पंच धातु से पंक्ति शब्द बना जिसका अर्थ है विस्तार। अब बताइए पंक्ति और क्या है? एक व्यक्ति है या एक वस्तु है? तो एक है, उसके साथ एक क्रम से बहुत से आ गए तो पंक्ति बन गई। ये पंक्ति क्या है?
विस्तार है। पंक्ति कितनी, कहते हैं पंक्ति इतनी बड़ी है, यहां से यहां तक पंक्ति है, तो ये विस्तार है। पंक्ति का अर्थ हुआ विस्तार। पंक्तिराधसम, पंक्ति का आराधन करने वाले, पंक्ति का आराधन करने में समर्थ, अर्थात विस्तार करने वाले, विस्तार को पूर्ण करने वाले। राज का अर्थ है सिद्ध होना, बढ़ना, पूर्ण करना आदि। इस पंक्ति को, विस्तार को सिद्ध करने वाले, इसको बढ़ाने वाले, पंक्ति राधसम, यज्ञम, यजन को। हमने ही कहा था अभी आपसे कि यजन का शाब्दिक अर्थ तो हम जान गए सरलता से, देव पूजा, संगति, दान करना। यहां उसके कुछ और गुण बताए गए हैं, कुछ और विशेषण बताए गए हैं। यज्ञम, ये द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन में है। अब आप देखिए, वीरम, नर्यम, पंक्ति राधसम, ये भी द्वितीय विभक्ति कर्म कारक एक वचन में है। तो ये सब इस यज्ञम के विशेषण हैं। यज्ञम ये विशेष है, मुख्य शब्द है, ये तीनों इसके विशेषण हैं। अच्छा, तो अव्यय के रूप में भी प्रयोग हो गया है, तो जैसा भी है ठीक है, इसमें विभक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कह रहे हैं कि यजन कैसा हो, वो अच्छा हो, वो वीर हो। वीर भी धातु है, वीरता दिखाना, पराक्रम करना। तो यजन में हमारे पराक्रम हो, दीनता ना हो। क्या करें, बहुत दुख चल रहा है, चलो एक हवन करा लेते हैं, शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ कष्ट दूर हो जाए। नहीं, यजन में वीरता, साहस, उत्साह की भावना है, पराक्रम की भावना है। हम कुछ बड़ा करने के लिए निकले हैं। तो कह रहे हैं अच्छा हो, वीरम हो, वह वीर भाव से युक्त हो, नर्यम, ले जाने वाला हो, प्रेरणादायी हो, समाज को अच्छी दिशा में, उचित दिशा में, सत्य मार्ग पर ले जाने वाला हो। पंक्ति राधसम, वह विस्तार का आराधन करने वाला हो, संकुचित करने वाला न हो। आप यजन करेंगे, घर में बैठकर अकेले करेंगे, नहीं हो सकता। अकेले ध्यान हो सकता है तो कोई कर ले, ध्यान कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, कोई संध्या उपासना अकेले बैठकर कर लीजिए। यजन अकेले नहीं हो सकता। यजन के तो शब्द में ही संगतिकरण छुपा हुआ है, यजन के शाब्दिक अर्थ में ही संगतिकरण है। अकेले यजन कैसे हो सकता है? कहते हैं अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। अकेले बहुत कुछ हो सकता होगा, लेकिन यजन तो नहीं हो सकता। तो कहा कि नरियम, इस सबको, समाज को उस सद्मार्ग पर ले जाने वाला हो। पंक्तिराध सम, पंक्ति का विस्तार का आराधन करने वाला हो, उस विस्तार को बढ़ाने वाला हो, तब वह यजन सार्थक है। कह रहे हैं ऐसा यजन, यज्ञम नयन तो न, हमारे लिए ऐसे यजन को देव अर्थात देवगण ले आए, ले चले हमारे समाज में। ऐसे यजन की भावना का, प्रेरणा का विस्तार करें। यह इस मंत्र में हमको बताया गया। अंतिम चरण वही पुनरुक्त है, स्थायी टेक है। मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, मख के लिए तुमको मख के शीर्ष पर स्थापित करें, प्रतिष्ठित करें। मख अर्थात गति, प्रगति, गति प्रगति के लिए तुमको गति प्रगति के शीर्ष पर प्रतिष्ठित करें। इस भावना के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने विचार, प्रश्न आदि इस मंत्र के संदर्भ में रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।
हाँ भाई, किसी को कहना हो तो बताएं। आज तो 2 मंत्र हो भी गए। ये कहा गया था गति बढ़ाई जाए, तो 2 तो हो भी गए। कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा चाहें तो समापन कर सकते हैं। बताइए पुलकित जी, कुछ विचार हो जैसा भी। ठीक बात है। देखिए, मुख्य रूप से ये मान ले, धातु है ब्रह, अर्थात बढ़ना, वृद्धि करना। तो ये अर्थ मूल है जो सब में रहेगा ही रहेगा। ठीक। ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि करना, बढ़ना, बढ़ाना। अब उसी में मां जुड़ा तो ब्रह्म हो गया। जैसे क्रिय धातु में मां जुड़ा तो कर्म हो गया, ध्री धातु में धा जुड़ा तो धर्म हो गया। तो क्रिय करना और कर्म क्या है? जो कुछ किया जाए वो कर्म। ध्री धारण करना, जो कुछ धारण किया जाए वो धर्म। ऐसे ही ब्रह धातु का अर्थ बढ़ना, बढ़ाना, वृद्धि करना। तो मां जुड़ गया तो जो कुछ वृद्धि हो, जो बढ़ाए, जो बढ़े और बढ़ाए वो ब्रह्म। अर्थात जो सबसे बड़ा है, जो सबको बढ़ाता है वो ब्रह्म। एक बात, ये तो हो गया आपका ब्रह्म। अब आया ब्रह्मन। जैसे ब्रह्म शब्द में ब्रह धातु में मां प्रत्यय लगा था, वैसे ब्रह्मन में मन प्रत्यय लगेगा। ये मन प्रत्यय भी होता है इसी अर्थ में, इसमें और कोई अंतर नहीं। धातु से ये मन प्रत्यय लगेगा। तो कह सकते हैं भावार्थे ये प्रत्यय होते हैं कि जो धातु अर्थ है उसको एक प्रकार से संज्ञा रूप दे देते हैं, संज्ञा या विशेषण बना देते हैं। संज्ञा विशेषण एक ही बात है, ये जान लें, व्याकरण में दोनों में कोई अंतर नहीं होता विशेष रूप से। वही नामिक विभक्तियां वही सब लगते हैं। तो संज्ञा विशेषण मतलब शब्द वही होता है, उसको वाक्य में जब प्रयोग करते हैं तो संज्ञा या विशेषण या कुछ उस प्रकार से कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से तो एक ही है। तो मन प्रत्यय लगने से ब्रह्मन बन गया। ब्रह्म और ब्रह्मन का शाब्दिक अर्थ एक ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। एक बात तो ये जान लें। अब आपका आया ब्राह्मण या ब्राह्मण भी कहते हैं, ब्राह्मणा। तो यहां जो शब्द आया था वो था ब्रह्मणा। तो ब्राह्मण में आ प्रत्यय लगा तो ब्रह्मणा, और ये ना काड़ा हो गया तो ब्रह्मणा हो गया। अर्थात ब्राह्मण का ब्रह्म का एक ही बात हुई। ब्राह्मण शब्द है वो संज्ञा शब्द है या विशेषण शब्द है? ब्राह्मण से अपत्य अर्थ में ब्राह्मण शब्द बनेगा। जैसे रम से राम बना, दिव से देव बना, है ना। चुर से चोर बना, रूह धातु है, रोह रोहन आदि बन जाते हैं। तो ये गुण एक प्रकार से हो जाता है। तो दशरथ से दाशरथी, यदु से यादव, रघु से राघव, बहुत शब्द है। तो इस प्रकार से ये प्रयोग जो रम से राम जैसा बना, एक उदाहरण के लिए सरल सा जान लें, दिव से देव, रम से राम, बहुत सरल है समझने के लिए। तो वैसे ही ब्राह्मण में ब्रा का जो आ है ये दीर्घ हुआ। जैसे रम में रा में आ लघु था, दीर्घ हुआ। दिव का देव आ जुड़ने से हुआ, तो रम ज्यादा सरल है, रम से राम। तो वैसे ही ब्राह्मण में ब्रा में जो लघु आ था वो दीर्घ हो गया तो ब्राह्मण बन गया। ये अपत्यार्थक होता है। अपत्यार्थक का अर्थ है उससे उत्पन्न, उससे संबंधित। जैसे कहा कि दशरथ से दाशरथी, वसुदेव से वासुदेव, अर्थात उनके पुत्र। अपत्यार्थक का अर्थ है उनके पुत्र, उससे संबंधित, उससे उत्पन्न। तो ब्राह्मण का अर्थ हो गया जो उस ब्रह्म से संबंधित है। हाँ, अपत्यार्थक में ये मत ले लीजिएगा, जैसे हमने उदाहरण के लिए स्वयं बताया
कि दाशरथी रामा, दशरथ का पुत्र राम। तो यहां पर कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा कि सब कुछ उसका उत्पन्न होने का भाव वंश परंपरा से उत्पन्न होना है। जैसे भरत से भारत शब्द बना, उससे संबंधित वाला अर्थ अधिक व्यवहारिक है, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो शब्द बन जाते हैं वो उससे संबंधित हो जाते हैं। जैसे यूं कहें कि बुद्ध को मानने वाले सभी बौद्ध हैं, तो बुद्ध को मानने वाले सब बौद्ध हैं, वो सब बुद्ध के उस प्रकार से संतान पुत्र वंशज तो नहीं है, बुद्ध को मानने वाले बौद्ध हैं। तो जितने बुद्ध को मानने वाले हैं वो बौद्ध कहलाएंगे। उस अर्थ में यह प्रत्यार्थक प्रत्यय आयता है। तो उस ब्रह्म से संबंधित, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म की बात करने वाले ब्राह्मण। अब देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं जो उस ब्रह्म की चर्चा करते हैं, जो उस ब्रह्म की जानकारी देते हैं। उन ग्रंथों को, पुस्तकों को ब्राह्मण कहा जाता है। सतपथ ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण आदि अनेक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और जो व्यक्ति भी उस ब्रह्म के बारे में जानता है, लोगों को बताता है, उसकी चर्चा करता है, उस ब्रह्म विद्या से जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्रह्म, ब्राह्मण और ब्राह्मण, ये आपने 3 कहे थे। हमने प्रयास किया, यदि आपके समझ में आ पाया हो, कुछ और रह गया हो तो कह सकते हैं। ठीक है, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। और हाँ, इसको स्वामी बोलना जी हो बोलिए। नमस्ते। ये जो शब्द अभी ब्राह्मण के ऊपर चर्चा चली, तो उसका अर्थ अपन ये भी ले सकते हैं कि जिसके मन में वृद्धि की खुद की कामना है या अन्यों की वृद्धि की जो कामना करता, वो ब्राह्मण हुआ, ऐसा? जी जी, बिल्कुल सही कहा है। हमने कहीं कहा, बताया होगा, अपने वेद भाष्य में अनेक स्थानों पर लिखा भी होगा। ब्राह्मण वही है जो सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करे, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करे, वही ब्राह्मण है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। शाब्दिक अर्थ इसका यही है, ब्राह्मण का अर्थ यही हो गया, सबको जो आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाने वाला अर्थात ब्राह्मण। ठीक। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान लेना, ये जो सत्कर्म करे, तो ये इसमें फिर कैसे उनकी संगति बैठेगी? फिर मैं यही कहूंगा, किसी से उसकी संगत बैठाने की हमारी कोई व्यवस्था, बाध्यता क्यों है? चाणक्य ने कहा है अपने समय में, किस परिस्थिति में, किस आवश्यकता के अनुसार क्यों कहा है, ये चाणक्य जाने। इतिहास की दृष्टि से उसका विश्लेषण हो सकता है कि चाणक्य ने किन परिस्थितियों में ये व्यवस्था क्यों बताने का प्रयास किया कि भाई ऐसा चले तो उस समय समाज को क्या लाभ होगा, है ना। तो वेद क्या कहता है, व्याकरण क्या कहता है, वो एक अलग विषय है। और कोई व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या कहता है, वो बिल्कुल अलग विषय है। आवश्यक नहीं है सबकी संगत बैठती चली जाए। यही तो हम कहते हैं, वेद और वेद की भाषा तो निरपेक्ष है, वो तो सर्वकालिक सत्य है। अब व्यक्ति अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको अपने तरीके से प्रस्तुत करता है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि वेद प्रमाण है, व्यक्ति नहीं, वो चाहे जो कोई हो।
सभी महापुरुषों का सम्मान है, सब लोगों ने अच्छी बातें बताई हैं, वो हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, परंतु उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि वेद से शब्दशः सबकी संगति हमें बैठानी ही होगी, या कोई भी महान व्यक्ति हो, चाणक्य हो या कोई हो, किसी को कोई उनसे भी महान मानता हो तो मानता हो, आवश्यक नहीं है कि किसी की बात शब्दशः बिल्कुल वेद के अनुकूल बैठे ही जाए या उसे हमेशा बैठाने का प्रयास करें। तो किसी अन्य की बात को वेद में थोपना या खोजना उचित नहीं है। वेद को निरपेक्ष रूप से पढ़ें, और अन्य किसी पुस्तक में किसी व्यक्ति ने कुछ भी कहा है तो इतना तो खेल समझकर आप कर सकते हैं कि हाँ भाई, इनकी ये बात वेद के इस मंत्र से इतना मिलती जुलती है, लेकिन वो पूरी तरह वेद के अर्थ से संगत बैठाई जाए, ये प्रयास तो उस व्यक्ति ने भी नहीं किया होगा और करना भी नहीं चाहिए। अंतिम सत्य हमारे लिए वेद है, और वेद की बात को लोगों ने अपने समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों में समाज को समझाने का प्रयास किया है, अच्छी बात है, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं। ओम।